अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए था। ट्रंप ने वो तेल हासिल कर लिया। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा। इसकी बिक्री की रकम पर भी अमेरिका का ही नियंत्रण रहेगा। लेकिन अब वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण से रूस को कैसा नुकसान हो रहा है, इस क्षेत्र में अमेरिका और रूस के बीच तनाव कैसे बढ़ चुका है, यह भी समझिए। इस डेवलपमेंट की शुरुआत होती है एक रूसी ऑयल टैंकर से जिसका नाम है मारिनेरा। यह रूसी ऑयल टैंकर वेनेजुएला के करीब था, जो वहां कच्चा तेल लोड करने के लिए पहुंचा था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रू ने बोर्डिंग रोक दी और जहाज उत्तर की तरफ लेकर भागा। इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टैंकर का पीछा करना शुरू कर दिया। इस काम में अमेरिकी नेवी की मदद भी ली गई। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जिस टैंकर की तस्वीर देख रहे हैं, ये वही है। रूसी टैंकर का पीछा करते अमेरिकी युद्धपोत इसमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिक अंत में इस टैंकर पर हेलीकॉप्टर से उतरे और टैंकर को हिरासत में ले लिया और अब इसे अमेरिकी सेना ब्रिटेन लेकर जा रही है। लेकिन यह मामला उत्तरी अटलांटिक में टर्निंग पॉइंट जैसा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर रूस को अमेरिका की चुनौती है। क्योंकि टैंकर के बारे में कहा जा रहा है कि वो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था। टैंकर के क्रू ने उस पर रूसी फ्लैग पेंट किया हुआ था, जिसके बाद मॉस्को भी फौरन हरकत में आया। वेनेजुएला के पास रूसी वॉरशिप और सबमरीन को तैनात कर दिया ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी रूसी टैंकर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन यह समझिए कि वेनेजुएला के पास अब रूसी सबमरीन तैनात है, रूसी युद्धपोत तैनात हैं। ये सब रूसी नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा हैं, जिन पर विनाशक हथियार लोडेड है। वहां अमेरिकी निगरानी लगातार चल रही है। ऐसे में यह पूरा इलाका रूस और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव का अगला केंद्र बन सकता है। जैसा हमने आपको बताया, ये किस तरीके से इस जहाज को चेज किया गया और फिर इस जहाज को चेज करने के बाद इसे ब्रिटेन की तरफ, पहले अमेरिका ने इस पर एक तरीके से कंट्रोल हासिल किया और फिर अब इसे ब्रिटेन की तरफ ले जाया जा रहा है। मॉस्को हरकत में आया, यहां उसने अपनी तैनाती और बढ़ा दी और भविष्य में ऐसा ना हो यह सुनिश्चित करने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए, जाहिर है। लेकिन यह घटना अभी तक रूस के हलक के नीचे नहीं उतरी होगी और आने वाले दिनों में यह एक घटना रूस और अमेरिका के बीच में सैन्य टकराव का एक बड़ा कारण बन सकती है। वेनेजुएला के करीब रूस के जहाज की तैनाती, यहां पर आप देख रहे हैं रूस के जहाज की तैनाती। यह है वो रूस का जहाज जिस पर आखिरकार, जिसको चेज करके अमेरिका ने जिस पर कंट्रोल हासिल किया और अब इसे ब्रिटेन की तरफ ले जाया गया है। लेकिन इस बात से खफा रूस ने यहां पर अपनी तैनाती और बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में उसका अमेरिका के साथ टकराव होगा, इस बात का अंदेशा बढ़ गया है। यूनाइटेड नेशन के मैरीटाइम कानून का हवाला भी दिया गया रूस की तरफ से। मैरिनेरा पर यूनाइटेड स्टेट्स के कब्जे से रूस बहुत गुस्से में है और यह भी कहा है कि किसी देश को जहाजों पर कार्रवाई का हक नहीं है। अमेरिका की तरफ से की गई यह कार्रवाई तमाम नियमों का उल्लंघन करती है। रजिस्टर्ड शिप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन का जो मैरीटाइम लॉ है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने किस तरीके से इसको चेज किया, मैरिनेरा टैंकर को पर जाकर अपने सैनिक उतारे और फिर इस टैंकर का रुख कर दिया गया ब्रिटेन की तरफ। यह बताता है कि अमेरिका वेनेजुएला के आसपास किसी महाशक्ति को फटकने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि चीन और रूस का अब यहां से कोई संपर्क रह जाए और इसीलिए उसने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला से ये बात कही है कि अब आप किसी को भी तेल नहीं देंगे, संपर्क नहीं रखेंगे जिनमें रूस, चीन और ईरान का भी नाम है। और यहां पर यह दिखाई भी दे रहा है कि अब किसी भी तरह की मौजूदगी वेनेजुएला के आसपास रशिया और चाइना की मंजूर नहीं है अमेरिका को। और यही ग्रीनलैंड के मामले में भी है। ग्रीनलैंड के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि जिस तरीके से रशिया और चाइना के जहाज युद्धपोत वहां मंडरा रहे हैं, वहां पर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर रशिया और चाइना, उनकी मौजूदगी यहां पर भी। यहां पर देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स के 2 ऑयल टैंकर कब्जे में लिए गए। अब एक और खबर आ रही है, यह सिर्फ मैरिनेरा नहीं, सोफिया तेल टैंकर के संदर्भ में भी खबर आ रही है। सोफिया तेल टैंकर भी रूस का हो सकता है एक और जहाज। मतलब ये 2 टैंकर हैं जिन पर कब्जा किया है अमेरिका ने, जो कि असल में रशियन टैंकर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने 2 ऑयल टैंकर कब्जे में लिए
मैरिनेरा के संदर्भ में हमने आपको जानकारी दी, कैसे चेज हुआ, कैसे जाकर अमेरिका ने उस पर कंट्रोल हासिल किया और अब उसे ब्रिटेन की तरफ रुख मोड़ दिया गया, ये हमने आपको बताया। और दूसरा, सोफिया तेल टैंकर कैरेबियन सागर में सीज किया गया है।